Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. I hope you people are doing great and you're watching all the videos I have been uploading on this channel. तो स्टूडेंट्स हमने पिछले लेक्चर्स में अपने तीन प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स हैं वो कवर कर लिए हैं, जिनमें हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है और प्रेजेंट सिंपल टेंस है या प्रेजेंट इंडिफिनिट जिसे कहते हैं। तो आई होप वो टेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। उनके साथ साथ आज हम लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखते हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस तरह इस्तेमाल करते हैं और जो है ये इसमें किस तरह हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है व्हेन टू यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो हम जो है कब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना, एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टिल नाउ, जो एक्शंस पास्ट में स्टार्ट हुए हों और वो जो है अभी तक चल रहे हों। देखिए, वी यूज़ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट बिगिन एट सम पॉइंट इन द पास्ट एंड आर स्टिल गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट। मैंने कल ये चीज़ आपको बताई थी कि हर गुज़रता लम्हा क्या है हमारे पास, वो पास्ट में शामिल होता जा रहा है। मसलन अगर मैंने ये वीडियो स्टार्ट की थी कुछ लम्हे पहले, अब वो लम्हे जो है वो पास्ट में चेंज हो गए हैं। अब जो है मैं उस वक्त के साथ अगर इस वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट का जिक्र करूं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। क्यों? क्योंकि वो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी भी वो जारी है। एग्जाम्पल देखें, शी हैज़ बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। अच्छा, वो 2 घंटे से क्या कर रही है, डांस कर रही है। और ही हैज़ बीन स्लीपिंग ऑल डे, अब कोई सो रहा है, कब से सो रहा है, पूरे दिन से सो रहा है। ठीक है, टाइम का पता नहीं, लेकिन पूरे दिन से, सुबह से हो सकता है, दोपहर से हो सकता है, सो रहा है और स्टिल वो सो ही रहा है। और ये जो ऊपर एग्जांपल है कि शी हैज़ बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, अच्छा वो मुसलसल डांस कर रही है, 2 घंटे हो गई हैं, वो रुकी नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये एक्शन जो है वो पास्ट में शुरू हुआ था एंड इट इज स्टिल इन प्रोग्रेस इन द प्रेजेंट। ठीक है, एम्फेसाइजिंग द ड्यूरेशन, इसमें हम ड्यूरेशन का जिक्र करते हैं, ड्यूरेशन का तस्करा करते हैं। इट हेल्प अस एम्फेसाइज हाउ लॉन्ग एन एक्शन हैज़ बीन हैपनिंग और हाउ मच टाइम हैज़ पास्ट सिंस द एक्शन हैज स्टार्टेड। अब अच्छा देखें, आप इसमें टाइम को मेंशन करते हैं कि कितना अरसा हो गया है, कितना वक्त हो गया, कितने दिन हो गए, कितना साल हो गया। अब हम कहते हैं सिंस 1947 के 1947 से जो है ये प्रोसेस चलता आ रहा है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि सिंस 2022, दो आप कब से यूनिवर्सिटी में हैं, अगर मैं पूछूं तो सिंस 2022 के 2022 में मैंने एडमिशन लिया था एंड स्टिल आई एम इन द यूनिवर्सिटी। अब देखिए एग्जांपल देखें, शी हैज़ बीन स्टडिंग ऑल डे लॉन्ग, वो पूरे दिन से क्या कर रही है, पूरे लंबे दिन से पढ़ रही है। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल एट दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल ऑल आफ्टरनून, सारा दोपहर, मतलब दोपहर को भी वो रुके नहीं, धूप ने भी उनको नहीं रोका, वो क्या कर रहे थे, वो खेल रहे थे। ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से सख्त मुशक्क़त जो है ना मेहनत कर रहा है। ठीक है, मेहनत मुशक्क़त कर रहा है, तो देखें सुबह से कर रहा है। और ये चीज़ें हम क्या करते हैं, इनको टाइम को एम्फेसाइज करते हैं कि ड्यूरेशन कितना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हाउ टू फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में हम टेंसेस कैसे बना सकते हैं वो सीख। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो सब्जेक्ट हमारे पास पहला आएगा, दैट इज़ ए फंडामेंटल एंड यूनिवर्सल फैक्टर ऑफ एनी सेंटेंस। इसके बगैर कोई सेंटेंस वजूद में आ ही नहीं सकता। इसके अलावा फर्स्ट फॉर्म लगेगा और उसके साथ आईएनजी यानी कि फोर्थ फॉर्म लगेगा, और हैव बीन लगेगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन या फिर फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन के साथ, या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन के साथ क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा। और हैज़ बीन जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ लगेगा, यानी कि ही शी इट के साथ, और सिंस और फॉर लगेगा। इसके साथ साथ हैव और हैज़ नॉट बीन लगेगा नेगेटिव सेंटेंसेस में, और हैव और हैज़ बीन को हम इन द बिगिनिंग ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लेके आएंगे। अब अगर देखें पॉजिटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे, स्टार्ट विद द सब्जेक्ट एट हैव बीन, अच्छा, और हैज़ बीन एंड देन एट द बेस फॉर्म आईएनजी। देखें आई हैव बीन, अब मैंने सब्जेक्ट लिया है आई, हैव बीन मैंने ऐड किया है,
ठीक है। आई अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगी, हेल्पिंग वर्ब्स यानी हैज़ बीन, हैव बीन, जो भी है मैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाऊँगी। अगर तो वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, अगर वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है या प्लूरल प्रोनाउन है, उसके अकॉर्डिंग हैज़ या हैव बीन लगेगा। आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, शी हैज़ बीन प्लेइंग द पियानो। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, हैव के साथ भी जुमला, हैव बीन के साथ भी जुमला बनाया है और हैज़ बीन के साथ भी जुमला बनाया है। अब देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हम कैसे जुमले बना सकते हैं। अच्छा, नेगेटिव फॉर्म में हम कैसे बनाएंगे, नॉट लगाएंगे, बाकी हमारा क्राइटेरिया सेम होगा। देखिए, यूज़ नॉट आफ्टर हैज़ बीन और हैव बीन और टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस एंड देन एड बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी। मसलन ही हैज़ंट बीन वॉचिंग टीवी। आप इसके साथ सिंस या फॉर भी लगा सकते हैं। मसलन अगर ही हैज़ंट बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, मतलब वो सुबह से टीवी नहीं देख रहा या वो सुबह से नहीं पढ़ रहा, तो आप अगर सुबह का ज़िक्र करते हैं या फिर अगर घंटों का ज़िक्र करते हैं तो आप फॉर लगाएंगे। अगर आपको घंटों का नहीं पता, टाइम का नहीं पता, तो आप सिंस लगाएंगे। दे हैवेंट बीन स्टडिंग ऑल डे, मतलब पूरे दिन से उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। वी हैवेंट बीन ईटिंग एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पे एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। हम अक्सर कहते हैं ना, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो वो जब हम उस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल करते हैं। और सिंस जो है वो पीरियड ऑफ टाइम को डिस्कस करता है कि कितना अरसा, घंटों का नहीं पता, सिर्फ अरसे का पता है। ठीक है, एक तो घंटों या फिर दिन का एग्जैक्ट पता होता है ना, किस पॉइंट से शुरू होते हैं, किस पॉइंट पे ख़त्म होते हैं। लेकिन जब आप सिंस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि किस लम्हे वो स्टार्ट हुआ था और किस लम्हे वो ख़त्म हुआ है। वो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन वो कब स्टार्ट हुआ है, कितने घंटे इसमें रह गए हैं। तो ये पीरियड होता है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम सिंस इस्तेमाल करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी क्वेश्चन फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या होगा, हमें कौन से क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा कि बिगिन हैव और हैज़ एट द सब्जेक्ट। अच्छा, आपने शुरू तो हैव और हैज़ से करना है, लेकिन उसके बाद आपने सब्जेक्ट पुट करना है, फिर बीन पुट करना है और फिर उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब पुट करना है। देखिए, हैज़ ही बीन पेंटिंग अ पिक्चर, यहाँ पे देखिए क्या वो पिक्चर पेंट कर रहा है। ठीक है, क्या वो सुबह से पिक्चर पेंट कर रहा है। हैज़ हमने लगाया और इसके बाद बीन, हैज़ और बीन के दरमियान सब्जेक्ट को हमने लगाया और फिर पेंटिंग के पिक्चर, ये हो गया। हैव, फिर देखें अगेन हम अपना सब्जेक्ट पुट करेंगे, यू बीन प्रैक्टिसिंग योर गिटार, और हैज़ शी बीन स्लीपिंग ऑल डे। और आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन फॉर्म जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम पहले हैव को लगाते हैं जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद बीन लगाते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लिसनिंग टू मी। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आपको जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन होगी। इतना एफर्ट मैं पुट करी हूँ, तो बस आपने थोड़ा सा बेल आइकन को भी दबाना है और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है, ताकि जो है वो मैं इनकरेज होकर मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूं। तो अपना ख्याल रखिएगा। कल हम पास्ट टेंस को स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं कल की वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।